शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 1969 पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश सुनते सुनते अनुभव भी करेंगे। आज जब मैं वतन में गई तो देखा एक सभा लगी हुई थी और क्लास हो रहा था। बाप दादा ने नैनों से स्वागत किया, फिर बोले, बच्ची इन सबसे मुलाकात करो। तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई हैं, उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे। उस संगठन में सभी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं थीं। फिर मैंने एक दृश्य देखा। बहुत मकान बन रहे थे। जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं। फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वह आधार, लकड़ी, पट्टी आदि निकाल देते हैं। तो इस तरह मकान की छत भरने की कारोबार बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गए। बाबा ने यह दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है। आज जब मैं वतन में गई, बाबा ने कहा, मैच्योरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं। बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक हैं। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन ज़रा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा, वायुमंडल का असर हमारे पर न हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजीब चल सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्ची ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखें, ऐसे बच्चे थोड़े हैं। तो आज बाबा ने यह रिज़ल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, ना कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर बाबा ने एक सीन दिखाई। एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है, तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे, तब यह वायुमंडल
दब जाएगा। बाबा ने कहा, अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हैं उसी मीठे रूप से धारण भी करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है, तो ऐसे मीठे बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज़ आपस में कभी नहीं मिलती है, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योग युक्त नहीं रहेगी। अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। अब सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, एडवांस में गई हुई आत्माएं नई सृष्टि का आधार है। दूसरा पॉइंट है, स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करो। तीसरा पॉइंट है, पावरफुल खुशबू से वायुमंडल को बदलो। ओम शांति।